जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग एसईओ का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी कुछ सेटिंग्स की थी, पासवर्ड चेंज किया था, यूज़र्स बनाए थे, और इसके साथ साथ हमने जो तीसरा लेक्चर है उसको रीकैप किया था। और लास्ट लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इतने हम इसको जैम को ऑन कर लेते हैं। जी एनी वन, कोई क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लें। प्लगइन्स आज हम पढ़ेंगे। प्लगइन्स जो है ना, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होते हैं और हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक नया फ़ीचर आ जाता है। तो ये जैसे टेम्पलेट सेल होते हैं, ऐसे प्लगइन्स भी सेल होते हैं और ये डेवलपर्स बना कर वर्डप्रेस को देते हैं। और उसका फ्री वर्जन भी होता है, प्रो वर्जन भी होता है। ठीक है, तो हम उसको फर्स्ट जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका फ्री वर्जन होता है, और फिर जब वो कुछ अपडेट मांग रहा होता है तो उसका प्रो वर्जन होता है। ये हम लॉगिन करेंगे। इसमें कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं, तो इनको आप, जो सबसे ऊपर वाला बटन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। कल एक बच्चा कर रहा था, और अगर आपको ये मैसेज देता है कि आपका जो वर्जन है इसका ये लेटेस्ट है, तो अब फिर आप इसको लेटेस्ट वर्जन ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है ना, फिर इसको हमें री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम रीइंस्टॉल करेंगे इसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद हमारे पास जो प्लगइन्स हैं, यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी कि हम इन प्लगइन्स को अपडेट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी एक प्लगइन को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। सबको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपडेट प्लगइन्स कर देंगे, तो सारे प्लगइन्स अपडेट हो जाएंगे। ये अपडेट करना ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपकी वेबसाइट अप टू डेट रहती है और उसमें नए फीचर्स आते रहते हैं। जैसे आप मोबाइल को अपडेट करते हैं, ऐसे आप वेबसाइट को भी अप टू डेट रखेंगे और यहाँ पर फिर अपडेट आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये अपडेट प्लगइन्स की भी हो सकती है, अपडेट उसकी थीम्स की भी हो सकती है, अपडेट आपने इसके अलावा और कोई इसमें विजेट्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं तो इसमें विजेट्स का लफ्ज़ भी आएगा। मैं दिखाता हूँ, ये रहा विजेट्स। तो ये विजेट्स भी हमारे पास प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सेटिंग्स में आता है कुकीज़, वो हमने नहीं करनी, उसको छोड़ दें। अभी कुकीज़ आ रहा होता है कहीं ना कहीं। आज पोस्ट लगाना सिखा देते हैं आपको। हाँ जी, पोस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्टर टेम्पलेट में जाएंगे और सेटिंग्स में ये कस्टमाइजेशन कर लें पहले। हाँ जी, वो पोस्ट से रिलेटेड है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो हम पोस्ट कर लेते हैं और साथ साथ हम जो है ना इसमें सेटिंग के अंदर राइटिंग का था वो भी कर लेंगे। ये रहा राइटिंग। प्लगइन्स तो एक पूरा टॉपिक है, वो बाद में करेंगे, हम पोस्ट कर लेते हैं। आल पोस्ट पे आते हैं। हमारे पास 2 पोस्टें लगी हुई हैं इस वक्त। किसी भी पोस्ट को आपने एडिट करना हो तो यहाँ से आप एडिट करेंगे। क्विक एडिट करना है तो क्विक एडिट में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, उसमें आपके एडिटर नहीं आएगा। आप जस्ट उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई टैग लगा सकते हैं। टैग मीन कीवर्ड्स लगा सकते हैं। ये कॉमा लगा के आप जो है ना कीवर्ड्स लगाएंगे, क्योंकि आपकी असल पोस्ट ही होती है जो गूगल ने रैंक करनी है। तो आपके पोस्ट के अंदर जो जो टैग्स होंगे तो वो आपके पास उसी से पोस्ट जो है ना वो गूगल के अंदर रैंक होगी। तो ये सारा कुछ हम चैट जीपीटी से बनवाएंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम 1 बाय 1 खुद बनाएं तो हमारा टाइम भी लगेगा टाइपिंग में, और साथ साथ हमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स भी हमें नहीं मिल पाएंगे जो हम उस पोस्ट से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं। कम से कम जो है ना 10 तो हों, 10 से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी 30 लगा लें, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो एसईओ के वाले से आप जो टॉप 10 हैं वो ज़्यादा यूज़ करें, 10 to 15 बस। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो वर्डप्रेस की पोस्ट है
तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर उसको कहते हैं जी राइट टैग्स फॉर वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप जितने टैग्स उसको कहेंगे उतने वो लिख के दे देगा। मैं 15 कह देता हूँ विद कॉमा। तो कॉमा लगा के आपको 15 उसने बना के दे दिए। तो ये आप यहाँ पर दे देंगे। वो खुद कह रहा है सेपरेटेड टैग्स विद कॉमर्स लिखा हुआ है ना, तो आप कॉमर्स के हिसाब से उसको कर देंगे। पब्लिश, ठीक है। अलाउ पिंग्स, अलाउ कमेंट्स, तो यहाँ से भी अलाउ आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये तो मैंने आपसे पूछना था, तो लेकिन ये सेटिंग यहाँ पर नज़र आ गई है। तो यहाँ से भी आप अपनी पोस्ट के अंदर कमेंट्स को बंद कर सकते हैं। ये बेहतरीन जगह होती है। इसके बाद इसको अपडेट कर देंगे और इस पोस्ट का नाम है वर्डप्रेस पोस्ट। हम इसको वेबसाइट में जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप जाके चेक करें तो इसमें कमेंट्स देखे नीचे आ रहे हैं, कमेंट्स बंद हो चुके हैं। तो ये बेहतरीन तरीका होता है कमेंट्स को बंद करने का। आप क्विक एडिट में जाकर यहाँ से कमेंट्स को बंद कर देंगे। ये सिर्फ इसी पोस्ट पे हुए हैं, सारी पोस्टों में बंद करने हो सारी पोस्टें यहाँ से सिलेक्ट होंगी। यहाँ से इकट्ठा भी आता है कैटेगरी टैग्स, कमेंट्स के यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इकट्ठे भी यहाँ से चेंज हो जाते हैं। फ़िल्टर, अप्लाई, दिस, एडिट, सारे इकट्ठे एडिट हो रहे हैं। अच्छा, ये इकट्ठी एडिट में हमारे पास ऑप्शन सबको सेलेक्ट करके फिर क्विक एडिट में डालते हैं, किसी एक का बना सिंगल होगा। एडिट हो गया है ना, ये एडिट के अंदर यहाँ पर मूव टू डैश बल्क एक्शंस नहीं हो रहा। यहाँ से 1 बाय 1 देखेंगे बाकी में इसको। अच्छा, जब हम कैटेगरी की अब बात करते हैं, पोस्ट को डिटेल में करते हैं। अभी हम यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो कैटेगरी हमारी वेबसाइट की ये टैग की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आते हैं, अब हम नई पोस्ट बना लेते हैं PHP, और यहाँ पर आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी आ रही होती है, ये कैटेगरी। तो इसमें आप कैटेगरी बनाएंगे, ऐड न्यू कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है कि ये भी आपके कीवर्ड्स ही होते हैं जिसकी बिना पर आपकी पोस्ट सर्च होती है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक कैटेगरी बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट। मेन कैटेगरी बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। तो इसको कहीं सेव करने का बटन नहीं है, तो इसको सेव करने के लिए जस्ट आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा, ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास PHP, फिर दोबारा लिखा मैंने, फिर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आपके पास ये अब मेन कैटेगरी नज़र आ रही है कि PHP एक सब कैटेगरी है और जो वेब डेवलपमेंट है उसकी मेन कैटेगरी। वेब डेवलपमेंट के अंदर PHP भी आती है, वर्डप्रेस भी आती है, पाइथन भी आती है, ASP भी आती है, काफ़ी कुछ आता है। तो मैंने पहले मेन कैटेगरी बनाई वेब डेवलपमेंट, तो वो यहाँ नीचे पेरेंट में नज़र आना शुरू हो गई। बनाई कैसे? जस्ट यहाँ पर लिख के मैंने एंटर कर दिया तो वो आपके पास खुद ब खुद बन गई। अब मैं यहाँ पर वापस आकर दोबारा एंटर करूँगा तो PHP भी बन जाएगी। वो देखें PHP भी बन गई है। तो ये आपकी कैटेगरी इससे कैसे बनती है। तो इसको पब्लिश कर देंगे हम। आप यहाँ पर बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो पोस्ट है PHP, यहाँ पर कैटेगरी भी नज़र आ रही है आपको। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, तो ये आपकी पोस्ट के साथ नज़र आते रहेंगे। तो कैटेगरी बनाने का तरीका एक ये है कि यहाँ से भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये आप यहाँ से भी कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी अब बनाता हूँ पाइथन, और मेन कैटेगरी। तो यानी कि वो जो चीज़ें वहाँ बन रही हैं वो यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। ये नहीं है कि वो चीज़ वहीं पर है तो वहीं नज़र आएगी, ऐसी बात नहीं है।
हाँ, वहाँ ना जाना पड़े तो वहाँ पोस्ट के अंदर ही आप बना लें और वहीं पर उसको एंटर कर दें। वहाँ पर सेव का बटन नहीं है, यहाँ पर सेव का बटन है, ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये कैटेगरी बन जाएगी। और यहाँ पर आपकी पोस्टें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ कैटेगरी नज़र आ रही हैं। देखें पाइथन भी आ चुकी है और ये साथ ही आपके पास एक अंडरस्कोर भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी सब कैटेगरी है। वेब डेवलपमेंट की सब कैटेगरी पाइथन भी है, PHP भी है। अगर आप और बनाएंगे तो उसके साथ ये जो अंडरस्कोर है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी सब कैटेगरी है। उसके बाद हमारे पास अब हम जाते हैं सेटिंग में। और सेटिंग में जो हमने राइटिंग की बात की थी, तो राइटिंग में जब आप नई पोस्ट बनाते हैं तो नई पोस्ट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है, यानी कि हम कोई कैटेगरी ना दें, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, वो यहाँ से सेटिंग करते हैं हम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है, आपने को 5, 10, 15 पोस्टें वेब डेवलपमेंट की लगानी है, तो यहाँ से फिर आप वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट कर दें। तो ये उस मकसद के लिए है। और आपका जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड ही हम यूज़ करते हैं। इसके नीचे वाले एक अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दें आप, तो यही हम यूज़ करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। अब इसको मैं चेक करवा देता हूँ आपको। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब एक नई पोस्ट लगा लेता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पर मैं एक पोस्ट का नाम देता हूँ ASP.NET, और मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करता। यहाँ से मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करता। मैंने वहाँ पर सेटिंग में क्या किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली वेब डेवलपमेंट आ जाएगी। चेक करते हैं क्या आ गई है। ASP.NET कैटेगरी क्या आई है, वेब डेवलपमेंट। तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना, इस मकसद के लिए होती है। ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम पोस्ट को डिटेल में कर लेते हैं, जो कि एक अहम चीज़ है इसकी, और उसके अंदर लिंक्स भी लगाएंगे और प्रॉपर एक पोस्ट बनाएंगे, उसके कीवर्ड्स वगैरह लगाएंगे। ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट के बजाय हमारे पास जो पोस्टें हैं वो सारी खाली पड़ी हैं। हम यहाँ पर PHP के मुतालिक लिख देते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और इसके अंदर हम जो है ना अपना प्रॉम्प्ट देंगे, राइट ब्लॉग पोस्ट फॉर, डबल कोट्स में हम थोड़ा सा उसको मोहतात कर देते हैं कि भी आपने इसी टॉपिक के बारे में लिखना है, तो वो चीज़ एक यूनिक हो जाती है। PHP वेब डेवलपमेंट, अब इसमें आप प्रॉपर जैसे मेरी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसी तरीके से इसमें भी दे सकते हैं। इंट्रो, इंट्रो के बाद आएगा स्कोप, कोर्स कंटेंट्स, कोर्स कंटेंट्स, फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, और कंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ें आपको बना कर देगा। इमेजेस नहीं, इमेजेस हम खुद लगाएंगे। इमेजेस लगा के देख लो, इमेजेस से अगर वो देता है तो, एंड इमेजेस, तो ये आपके देखें सारी चीज़ें आपको बना के देगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, स्कोप आ गया, उसके बाद कोर्स कंटेंट आ गया आपके पास। हाँ, ChatGPT आपको पोस्ट पूरी बना कर दे रहा है। फ़ी स्ट्रक्चर आ गया, $150 4 वीक्स का कोर्स है। कंक्लूजन आ गया, इमेजेस वो कह रहा अगले चौक पर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, और हम इसको पोस्ट में करेंगे दिस,
बोल्ड भी उसने साथ साथ कर दिया, अच्छी बात है। ये हेडिंग है हमारे पास, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो यहाँ पर आप इसी से सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसमें टाइपोग्राफी बैकग्राउंड आप कलर चेंज करना चाहें इसका, वो कर सकते हैं ब्लू। और ठीक है, ये ब्लू इसका आ गया। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है? टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रखना है। अगर आप कोई और रखना चाहें कोई और भी रख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू भी दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर आप रेड भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर आ गया। लिंक इस पर भी लगाते हैं, लिंक तो ये देखिए टेक्स्ट कलर वाइट हो गया आपके पास। वाइट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कंट्रोल ए, और यहाँ से आपने इसको लार्ज कर देना है। ये आपके पास मेन हेडिंग आ गई है। मीडियम सही है। कंट्रोल ए सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए। और इसको आप बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, रेडियस बॉर्डर लगेंगे इसको। बॉर्डर का रेडियस हो गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ठीक है, वो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि टाइपोग्राफी से रिलेटेड हैं। एट्रीब्यूट्स, एडवांस एट्रीब्यूट्स में आ जाएं। कंटेंट, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, आपकी जो वेबसाइट का जो पोस्ट का लिंक बनेगा ना, वो बनेगा localhost/carbon. आगे लिखा आएगा PHP। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये लिंक को चेंज करने की ऑप्शन है, ठीक है। मैं अभी इसको बाद में चेंज करके दिखाता हूँ। अभी हम पोस्ट को पब्लिश कर लें। अभी पोस्ट पे हमने काफ़ी काम करना है। पोस्ट सेव हो चुकी है हमारी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर वेबसाइट में आके देखते हैं। रिफ़्रेश करें। नहीं, पेज क्यों से पोस्ट है ये तो। सर ये हमारी पेजेस नहीं है, ये तो पोस्ट है हमारी। पेज, हम पेज की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना। अच्छा चलें, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर हम दूसरी विंडो में देख लेते हैं इसका क्यों, यहाँ से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ अभी। इसी को करते हैं दोबारा एडिट। अच्छा, मैं लिंक की बात कर रहा था तो लिंक को पूरा कर लेते हैं पहले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पोस्ट का लिंक आ रहा है। दरअसल हमने चेंजेस, गलती आप मुझे बता भी नहीं रहे ना, आप भी तो मैं इतना खामोश बैठे हैं। हमने चेंजेस कौन सी पोस्ट में की है, कौन बताएगा? PHP में हमने कौन सी खोली हुई है? तो फिर इससे तो नज़र नहीं आ रही ना। तो हम जो वेबसाइट, तो ये वेबसाइट को हम कैसे खोलेंगे? यहाँ से हम वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो PHP वाली पोस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ये रही PHP, ठीक है जी। तो PHP के अंदर यहाँ पर आपके पास जो लिंक आ रहा है उसके अंदर PHP आ रहा है। आप इसको लिंक को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है दिस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक फ़र्ज़ी यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। और इसको जस्ट हम यहाँ पर सेव का बटन नहीं है, इसको डायरेक्ट आप सेव करेंगे। 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास इधर से भी देख सकते हैं आप PHP, तो आपके पास यहाँ लिंक में चेंज हो गए। तो परमानेंट लिंक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको SEO में जाके बताऊँगा।
कि आप अपने जो पेज का लिंक है या अपने पोस्ट का लिंक है उसको चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। उसको चेंज करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर देंगे PHP वेब डेवलपमेंट, सेव कर देंगे और यहाँ पर जाके आप देखेंगे तो आपके पास ये चेंज होकर आएगा PHP वेब डेवलपमेंट। हाँ, ये सर्च के लिए होता है कि आपका पूरा कीवर्ड इसके अंदर आना चाहिए। वो खाली PHP आ रहा था तो आप पूरा कीवर्ड देना चाहिए जो आपका था, तो आप यहाँ पर उसके लिंक में जाके चेंजेस कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अब इसके बाद हम इसमें पोस्टें वो इमेजेस लगा लेते हैं। इमेजेस लगाने के लिए हमारे पास ये प्लस का बटन है। आप यहाँ पर इसमें काफ़ी कुछ लगा सकते हैं, कुछ हेडिंग भी लगा सकते हैं। ये हेडिंग अगर आपको चाहिए, यहाँ पर ये हेडिंग की ऑप्शन आ गई, मेन पॉइंट्स, ये मैंने वैसे एक हेडिंग दे दी। और यहाँ पर आ जाएं आप इसके नीचे ये प्लस, आप यहाँ पर इसमें लिस्ट भी दे सकते हैं। मेन पॉइंट्स में दे दें आप PHP के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आ गई, बूटस्ट्रैप आती है इसमें। तो ये हम एक लिस्ट भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं लगाता जा रहा हूँ इसके अंदर, आप इसको फॉलो करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी पोस्ट में लिस्ट भी लगा ली। सेपरेटर एक छोटी सी लाइन को कहते हैं। सर ये सारे सर्वर हैं जी, ये सेटिंग्स नहीं, ये हमने पढ़ने नहीं है, यानी कि लैंग्वेजेस हैं जो कि जब कोडिंग वाली हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, तो इसमें सारी पढ़ाई जाती हैं। कोडिंग वाली लैंग्वेज में सारी पढ़ाई जाती है। अच्छा जी, हमारे पास सेपरेटर हम यूज़ करें तो छोटा सा लाइन लगा दिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ज़्यादातर वहाँ पर हम थोड़ा सा कोई जैसे ये सेपरेटर ऊपर लगा हुआ है, ऐसे सेपरेटर ये नीचे भी लग गया है। नहीं, वो सिंपल है। अब ये इमेज आ गया, सेपरेटर इंशाल्लाह हम एलिमेंटर में जाके करेंगे, वहाँ छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। इमेज अब आ गया हमारे पास इम्पॉर्टेंट कि हम इमेज भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अपलोड, तो ये हम कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। और इमेज के ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हैं। ये लिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आपकी किसी लिंक पे चला जाए। आप लिंक पहले कॉपी कर लें। लिंक हम कॉपी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का, और इसके ऊपर मुझे एसईओ करते हैं तो एसईओ के अंदर ये लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगेगा ये। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपने लिंक पेस्ट करेंगे और इस एरो से डन करेंगे अप्लाई। तो इस इमेज के ऊपर लिंक लग चुका है जो इस URL पे लेके जाएगा। ये टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं आप, जहाँ जहाँ आपका मेन कीवर्ड है उसके ऊपर लिंक लगा दें। PHP वेब डेवलपमेंट, ये लिंक की ऑप्शन इसमें 30। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर भी लेकर जा सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद इमेज के बाद हमारे पास इसमें गैलरी, आप काफ़ी सारी इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपके पास एक लाइन में आप 2-4 इमेजेस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। हम यहाँ से एक साइज़ के हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये लगा देते हैं सारे, ये मैंने सारे सेलेक्ट किए। ओके, तो उसने एक लाइन में 3 लगा दिए आपके पास, ठीक है, 2 नीचे चले गए। तो इस तरीके से उसने एक ब्लॉक की सूरत में आपको इमेजेस दिखा दिए हैं। जी, ये पूरा एक पे अलग होगा, सब पे अलग होगा। यहाँ पर अलग होगा। जब हम ब्लॉक लेंगे ना, फिर ये भी ब्लॉक नहीं है, सब पे अलग लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक कोर्स है वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर MS ऑफिस है, यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो सबका अलग लिंक आप आराम से लगा सकते हैं। हाँ जी, एडजस्ट हो जाते हैं। वो हमने पहले से एडजस्ट करके रखना है।
हाँ ये फिर प्लस आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास अब यहाँ तक आ गया, हम ब्राउज़ आल पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि तो फिर हमारे पास ये वहाँ पर उधर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हमने लिस्ट लगा दिया। कोट, सिंपल कोट लिखने के लिए है, जैसे कोई इलामा इकबाल का कोड लिखना है, अपने कायदे आज़म का कोड लिखना है तो उसके लिए है। ये कोड है हमारे पास। आपने जस्ट कोई डिस्प्ले कोड स्निपेट डेट रिप्रेजेंट योर स्पेसिंग एंड टैब्स, यहाँ पर आप कोई कोड देना चाहें तो आप सिंपल कोड शो करवा सकते हैं, जस्ट लाइक W3 स्कूल के अंदर आपके पास कोड्स आते हैं। हाँ, PHP का कोड, HTML का कोड, कोई भी आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कोड आप दे दें यहाँ पर। इसकी ज़रूरत कम पड़ती है आप लोगों को। आप यहाँ से ये आ गया, इसका कोड हमें ये कोड है हमारे पास। तो ये ऐसा कोई कोड दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिटेल आ रही है। पब्लिश होने के बाद भी ये कोड है। हाँ, कोड ही नज़र आएगा। हम कोड की जगह कुछ वो पढ़ने के लिए है, अगर आपने कोई ट्यूटोरियल दे रहे हैं और उसको साथ कोड दिखाना चाहते हैं तो ऐसे कोड आप दिखा सकते हैं। यानी कि आपने ऊपर कॉन्टैक्टस का फॉर्म जैसे इन्होंने दिखाया है, इन्होंने कहा जी कॉन्टैक्टस का फॉर्म आउटपुट ये आएगी, इसका कोड क्या है वो ये ना जी ऑप्शनल है। ये तो आप उसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं आपको, आप इसमें से सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल की थोड़ी हैं। डिटेल मैंने नहीं लगानी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। ये प्रेफरेंस भी नहीं हमें ज़रूरत पड़ती, ये भी नहीं ज़रूरत पड़ती। टेबल आपको ज़रूरत पड़े तो टेबल ले लें, टेबल की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर आपने कोई फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाना है तो टेबल का इस्तेमाल आ जाता है हमारे पास, तो टेबल भी आप ले लें। यहाँ पर आप आएँ प्लस, और प्लस में दोबारा क्लिक करें। सबसे नीचे चलते हैं, या दरम्यान में ख़त्म कर देते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पर प्लस से ले लें और यहाँ पर आके ब्राउज़, और यहाँ से आपको टेबल चाहिए तो ये टेबल आ जाएगी। इसमें नंबर, रो और कॉलम्स बताएंगे, ये कॉलम्स ये रोज़। तो आप रोज़ तो आपके पास रख दें 5, कॉलम भी आप रख दें 5 या 7 रख दें, तो ये आपके पास ये टेबल आ जाएगी। इसमें अपना फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह दे दें, कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, तो ये आपके पास इसमें सारा डाटा आप सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना चाहें, पूरी टेबल पे लिंक लगाना चाहें, तो थोड़ी सी ऑप्शन इसकी दी हुई है आपको। तो जितना आप इसमें गो थ्रू करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा काम आएगा। अगर हम इसी के ऊपर बैठ जाएं, ये बिल्कुल मैं आपको इसको लेके बैठ जाऊँ तो ये कोर्स काफ़ी लेंथी चला जाएगा, ये दोबारा भी रिपीट होगा। वर्सेस भी वही है, आपके पास किसी का कोड देना चाहें तो ये आपको साथ साथ उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आप किसी के बारे में कोई वर्सेस देना चाहें। जैसे कोई नज़म होती है तो वो नज़म की सूरत में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। आपको फॉर्मेट दे देगा, टेक्स्ट आपने खुद देना है। अब यहाँ से हमारी असल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इमेज, गैलरी, ये दोनों कर चुके हैं। कोई ऑडियो चाहिए तो ऑडियो भी आप लेकर आ सकते हैं। ऑडियो आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो ऑडियो भी लगा दें। ऑडियो मीन MP3, MP3 की कोई फ़ाइल है आपके पास तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ऑडियो कहाँ से मिलेगी, वो हम ऑडियो अपने कंप्यूटर से ले लेते हैं। दिस बैकग्राउंड म्यूज़िक, और ये आपके पास लुकिंग फॉरवर्ड, ये MP3 मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। ये मैं अपने YouTube की जो वीडियो बनाता हूँ उसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लगा सकते हैं आप। तो अभी तो मुझे यही चाहिए था तो ये भी लग गया हमारे पास। और हम क्या लगा सकते हैं अपने ब्राउज़ ऑल, इसमें हम कवर पेज भी लगा सकते हैं। इस बेसिक एडिटर में मौजूद है। इमेज के ऊपर लिखना हो और इमेज का जो कलर है थोड़ा ब्लर या फीका करना हो तो ये आपके पास बेसिक एडिटर में मौजूद है। अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो आप ये वाला कलर ले लेंगे और इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए, हाँ जी, वाटर मार्क के तौर पर आप दे सकते हैं। तो इसमें हमें Ctrl+Z करके हम एक स्टेप पीछे भी आ सकते हैं। हम यहाँ से पहले इमेज को अपलोड करेंगे तो इमेज कंप्यूटर में और हमारी लाइब्रेरी में भी तो मौजूद है ना, तो हम लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। लाइब्रेरी में हमारे पास इमेज है, हम कोई भी इमेज ये ले लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ दरम्यान में वो लिखने के ऑप्शन दे रहा है आपको।
यहाँ पर आप अपने कोर्स के बारे में लिख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक को याद रखिएगा, जब मैं आपको वेबसाइट दूंगा ना सैंपल बनाने के लिए, तो आपको कहूँगा कि भी इमेज और इसके ऊपर लिखा कैसे जाता है। तो ये कहाँ से लिखा जाएगा, ये यहाँ से आपके पास कवर पेज से लिखा जाएगा, और इस इमेज के ऊपर लिंक भी लगेगा, यहाँ से आप वो अलहदा से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिंक भी लगा सकते हैं। तो इस पर लिंक भी लग चुका है, तो ये हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद फ़ाइल डाउनलोड वगैरह करनी हो तो फ़ाइल की डाउनलोड करने की ऑप्शन भी है। आप यहाँ से कोई फ़ाइल अपलोड कर दें, जैसे कि आपको रिसेशन फॉर्म है, या आप कोई नात वगैरह डाउनलोड करने पे काफ़ी सारी जो है वेबसाइटें बनी हुई हैं जहाँ पर आप नातें या पर गाने या फिल्में डाउनलोड करते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक फ़ाइल दे देता हूँ, ये मैंने एक फ़ाइल दे दी है, तो यहाँ पर डाउनलोड से आप डाउनलोड कर सकेंगे अपनी फ़ाइल में। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, इमेज है, उसके सामने टाइटल भी है और उसके नीचे टेक्स्ट भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। ये भी जब मैं आपको वेबसाइट एक सैंपल दूंगा बनाने के लिए, उस वक्त ऐसा हमें चाहिए होगा। अपलोड इमेज, और हम गैलरी में से ले लेते हैं, मीडिया गैलरी, ताकि हमारा टाइम बच जाए। आप यहाँ से ये ले लें और इसके सामने यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दें जी वेब डेवलपमेंट, हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी, और एंटर करके आप इसको आप बोल्ड करना चाहें, इसको मेन हेडिंग के तौर पर आप बोल्ड कर दें, ये आपकी, और मज़ीद आप इसके बारे में कुछ यहाँ पर दे दें, तो इमेज के सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद वीडियो भी लगा सकते हैं आप, और वीडियो आप अपनी अपलोड करके भी लगा सकते हैं, यूट्यूब से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ वीडियो पे क्लिक करें, इंसर्ट फ्रॉम URL, और अपलोड करनी है तो अपलोड कर लें। इंसर्ट अपलोड तो आप कर लेंगे ना, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम यूट्यूब से लगा के दिखा देता हूँ, यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पर देना होगा, तो यूट्यूब का लिंक हम यहाँ से दे देते हैं। इस वीडियो में हम AutoCAD सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कि हाँ 2D जी, होगा ड्राफ्टिंग बिल्कुल। और 3D यूट्यूब का वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है, क्यों नहीं होता? इधर से भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे भी, व्यूज़ बढ़ेंगे। हाँ, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो ये आपके पास वीडियो आ गई। जब इसको चलाते हैं तो वो कहता है जी वॉच ऑन यूट्यूब, तो इसको यूट्यूब पे ले जाएंगे फिर हम। अगर अपलोड करेंगे तो फिर यही हमारी वेबसाइट पर ही वो शो होगी। जी वो यहीं पर शो होगी। इसका फ़ायदा ज़्यादा है कि अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आप यहाँ पर अपने यूट्यूब के चैनल की वीडियोस ही लगा दें, वॉच ऑन यूट्यूब पे चले जाएंगे तो ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाएंगे फिर आप। लिंक ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, लिंक बेहतर है, लगाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आप अपने वीडियो अपलोड करते हैं उससे स्पीड स्लो हो जाएगी, आप लिंक लगा दें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको हमने पब्लिश कर दिया, और हमारी पोस्ट कौन सी है, ये PHP पोस्ट है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम देख लेते हैं, पब्लिश हो गई है, और इसको हम बैक करते हैं। जी इसमें हमारे पास इमेज पे लिंक लगा हुआ है, वो देखें, वो नीचे नज़र आ रहा है। क्लिक करने से पहले हमें नज़र आ जाएगा बॉटम में, एंड में नज़र आता है URL। क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये लिस्टें भी आ गई हैं, हेडिंग भी आ गई है, हेडिंग यहाँ ऊपर है, ये हेडिंग, ये लिस्ट आ गई। तो ये आपकी वेबसाइट में कितनी अच्छी लग रही है। ये गैलरी आ गई, उसके बाद ये कोड सेम वैसे ही आ गया, और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे, ये हमारे पास टेबल आ गई, इमेज आ गई, उस पर लिंक लगा हुआ है आपके पास। ये आपके पास मेन फाइल डाउनलोड करने की ऑप्शन आ गई, डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड हो गई, ठीक है। और ये इमेज आ गई, उसके सामने टेक्स्ट आ गया, हेडिंग आ गई, और वीडियो आ गई, चलेगी। इस वीडियो में हम AutoCAD सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कि थी, इसको सब बच्चे कर लें, और इंशाल्लाह फिर कल आगे चलेंगे। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, पोस्ट का ये कंप्लीट हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा है, और कैटेगरी बनाने का हमने सारा तरीका देख लिया, और जो हमारी सेटिंग के अंदर हाँ टैग्स का पढ़ा है, क्विक एडिट करके हमने ये क्विक एडिट करते हैं, तो यहाँ टैग्स हमने ChatGPT से बनवाए।
और ये कॉमे के साथ उसने बना के दे दिया हमें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आपने जो टैग्स देने हैं सेपरेटेड टैग्स विद कॉमास, तो ये हमने वहाँ से बनवाए, और 15-20 इससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। और ये हमारी पोस्टों में नज़र आते रहेंगे आपको। आप बैक आएँ तो ये आपकी पोस्ट को और आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद देते हैं। मेन पे यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ये देखें आपके पास ये टैग अगर ये ज़्यादा लगेंगे ना तो फिर ये आपके नीचे वाली पोस्टें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप 10-15 लगाएं बहुत हैं, ठीक है। तो और यहाँ देखिए यहाँ टैग खाली हैं, तो अपनी सारी पोस्टों को आप टैग में, जब ये हम ऑन पेज एसईओ करेंगे तो इसीलिए मैं आपको वर्डप्रेस करवा रहा हूँ कि हमारा आधे से ज़्यादा काम तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑन पेज में हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, हम ऑफ पेज एसईओ में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में सारी चीज़ें यही हैं कि आपने टैग खाली नहीं छोड़ने, कैटेगरी खाली नहीं छोड़नी, टाइटल लाजमी देना है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करके आपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उसी से रिलेटेड आपने पोस्टें बनानी हैं, और आपने वो टाइटल में यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना, और फिर अपनी पोस्टों के अंदर लिंक लगाना जो आज हमने लगाया है। तो ये लिंक हमने एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए होता है कि आपने ये पोस्ट बनाई है ना, तो आप अपने एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर दरमियान में आपके पास HTML का लफ्ज़ आ जाता है, तो HTML आपकी वेबसाइट के अंदर एक और पोस्ट बनी हुई है, तो आप अपनी पोस्ट एक पेज पे ले जाते हैं, पेज नहीं पोस्ट ही बनाते हैं। मैं आपको एक ले जाके दिखा देता हूँ। हम वापसी आते हैं यहाँ पर मेन पर, एक पोस्ट बनाते हैं HTML के नाम से, ऐड न्यू पोस्ट, और इसका नाम रखते हैं HTML, पब्लिश, फिर पब्लिश। इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और जब यहाँ पर आप आते हैं क्विक एडिट वहाँ से भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर PHP की वेबसाइट में आता हूँ, पोस्ट में आता हूँ, तो यहाँ पर मैं HTML के ऊपर अपने उस पेज का लिंक लगा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे आप और लिंक पे क्लिक करेंगे, और आप इसमें जो HTML की पोस्ट है उसका लिंक लगा देंगे। तो वो पर्सन जो हमारी इस पेज पर आएगा तो HTML पे क्लिक करेगा तो वो HTML की पोस्ट पे चला जाएगा, तो वो हमारी वेबसाइट पे ही घूमता रहेगा, और इससे हमारी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेगी, हमारी वेबसाइट को इंगेजमेंट मिलेगी, और गूगल ये समझेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर मटेरियल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर काफ़ी देर ठहरते हैं, इंगेज होते हैं और डाटा को रीड करते हैं। उससे हमारी वेबसाइट दिनों के अंदर अपग्रेड हो जाएगी, गूगल के अंदर दिखाई दी जाने लगेगी। इसी को कहते हैं ऑन पेज एसईओ, कि गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट जो है ना पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाए। जितने मर्जी दे दें, ये तो हमारी वेबसाइट है जिसमें आप 50 लिंक दें, 500 लिंक दें, 5 एक ही नेम के ऊपर सर, एक ही नेम के ऊपर एक ही लिंक लगता है, इस पे एक ही लिंक लगेगा। आप यहाँ से जाकर इस लिंक को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिंक हट भी सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप दूसरा लिंक लगा देंगे इसमें, इसको सेव कर देंगे, और हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारे पास ये हमारी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे ले जाएगा हमें। सर अगर मैं ये पोस्ट डिलीट करना चाहूँ, पोस्ट तो डिलीट हो जाएगी, ये लगा नहीं लिंक, चलें देख लीजिएगा उसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिंक हट गया है वहाँ से, दिस हम दोबारा लगा देते हैं, दिस Ctrl+V, दिस और सेव। वो अंडरलाइन से पता चल गया कि लग गया है। रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये लिंक आ जाएगा, दिस। तो ये हमारी वेबसाइट के HTML के पेज पे ले गए। तो ये गलतियाँ सुधारना जल्दी जल्दी आपने खुद करना है। तो जिसने गलती की होती है उसको पता होता है कि गलती कहाँ पर है, तो वो खुद उसको जल्दी से ठीक कर ले। दूसरे को दिखाएंगे उसमें टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, पेमेंट भी लेट हो जाएगी आपकी। तो इसलिए गलती करने से पहले आप शुरू से गलती ना करने की आदत बनाएं। गलतियां करेंगे तो गलतियों की आदत बन जाएगी, ठीक है ना। तो शुरू से जो है ना सही काम करने की आदत बनाएं। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। नहीं, उसमें नहीं है, वो बस हमारी वेबसाइट पे लेकर आता है। गूगल एड्स का और काम है। गूगल एड्स तो हमारा एक वेबसाइट पर मेन पे लेकर आएगा,
ठीक है ना। हमारी उसमें हमने एक लिंक ही देना होता है कि आपने इस वेबसाइट पे लेकर आना है बस। उसके अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर कितने पेज हैं, कितनी पोस्टें हैं, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस हमने उसको ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है। जैसे हमें दराज पे लेके आते हैं हम, का भी कोई 15 ज़्यादा, हाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब लगा सकते कोई। हाँ 15 क्योंकि वो टॉप रैंकिंग वाले आपने कीवर्ड्स लगाने हैं। अब मैंने जो यहाँ टैग्स लगाए हैं आप ये देखें, ये टैग्स इसमें मिलते जुलते हैं, ये देखें सब में वर्डप्रेस रिपीट हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इसमें 10 लगा दें, 5 लगा दें तो चलेगा, तो वो रिपीट हो रहे हैं ना उसमें वर्ड। हाँ चैट जीपीटी से अगर आपके पास खुद स्किल है बनाने की तो आप खुद बना लें। देखें टाइप करने का टाइम भी बच गया और सोचने का टाइम भी बच गया, तो हमारे पास वो कीवर्ड्स जल्दी से बनकर आ गए। हाँ जी, और भी है हमारे पास है। अब कीवर्ड्स वहाँ से भी लेके आएंगे, गूगल से भी लेकर आएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ से ले आएंगे हम। पेड टूल्स हैं वो भी कीवर्ड्स निकाल के देते हैं। तो गूगल के जो कीवर्ड प्लानर है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो सबसे बेहतर है, क्योंकि हमने गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है और गूगल के ही कीवर्ड्स हम यहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है वो। तो गूगल कीवर्ड प्लानर में दिखाऊंगा आपको। वो जब एसईओ स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा उसका पहला उससे काम पड़ेगा। या गूगल सर्च कंसोल में हम जाएंगे ना तो फिर मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए। जो सबसे पहले कार रेंटल है यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक ये लिंक बन जाता है। हाँ जी ऑटोमेटिक लिंक बन जाता है। ये साइट बनाएंगे जी जी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर जो लोगो लगा होगा उसमें भी बन जाएगा और इससे टेक्स्ट के ऊपर भी बन जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक बन जाएगा हमारे पास। नहीं असल हमारी पोस्टें होती हैं, पेजेस तो हमारे स्टैटिक होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। असल हमारी पोस्टें होती हैं जब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऊपर यहाँ पर पेज भी शो करवा सकते हैं, यहाँ पर पोस्टें भी शो करवा सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी भी शो करवा सकते हैं और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का लिंक भी दे सकते हैं कि जो भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जाने चाहें तो यहाँ पर आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं। 4 चीज़ें दे सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। अगर आप देखना चाहें तो आप जाके यहाँ पर अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाके देख सकते हैं। जी जी, वो जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है तो उसमें ऑटोमेटिकली शॉप का पेज आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ, क्रिएटिव कंप्यूटर जोन खोल के देख लें आप, उसमें ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स वाले आपको पेज बना के दे देते हैं। देखें इसके अंदर मैंने शॉप का पेज खुद नहीं बनाया, तो वो कॉमर्स एक प्लगइन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं, तो उसने शॉप का पेज दे दिया और मैंने डिफ़ॉल्ट में शॉप का पेज ही लगाया हुआ है। हालांकि इसमें डिफ़ॉल्ट में होम का पेज लगा हुआ था, ये आ रहा था, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में इसमें शॉप का पेज लगा दिया। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास जब प्रोडक्ट की ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी तो शॉप का पेज आएगा, और आपके पास सिंपल दूसरी बिज़नेस की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट ई कॉमर्स के अलावा जितनी भी वेबसाइट होंगी उसमें आपके पास वो पेज आएगा, पोस्टों का पेज आएगा। होम का लगा लो या सर्विस का लगा लो। जस्ट लाइक मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि मैं आपको सैंपल के तौर पर दूंगा बनाने के लिए, वाइटल डिजिटल मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है जो कि लाहौर में बेस करती है, और इनकी जो वेबसाइट है वो आप देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आप ये सारी सर्विसेज देने के काबिल हो जाएंगे, तो आप इस किस्म की वेबसाइट बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया इमेज, उसके सामने टाइटल, उसके सामने डिस्क्रिप्शन। तो ये मैं वेबसाइट आपको दूंगा, तो आपने वो इमेज कैसे लगाना है, टाइटल कैसे देना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है। ये बटन ये तो हम खुद लगा लेंगे। हेडिंग, खाली हेडिंग आ रही है, इमेज के ऊपर लिखा कैसे जा रहा है, ये आपके पास इमेज के ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये आपको सैम्पल वेबसाइट में दूंगा। ये इमेज है जी, हाँ जी, इमेज अभी कवर पेज वाला। तो ये आपके पास आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये एलिमेंटर में आएगा। ठीक है, एलिमेंटर में आपको दिखा दूंगा मैं। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, ये सिंपल इमेज है, ये रेटिंग वगैरह आ जाती है, इसके प्लगइन्स मिल जाते हैं। ये सिंपल इमेज दी हुई है और एक लाइन में 1 2 3 4 ये आपके पास 6 इमेजेस दिए हुए हैं। तो आप इसी से गैलरी इमेजेस भी लगा सकते हैं, कंपनी के लोगो उठा के यहाँ लगा दें। तो एक लाइन में 6 इमेजेस आ रहे हैं,
ठीक है। तो ये भी एक लाइन में आपके पास 5 इमेजेस आ रहे हैं। तो सर्विसेज आप इस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप बताएंगे। ये आप इस कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैंने आपको कोर्स वाले ने बताई है। मोबाइल ऐप नहीं पढ़ेंगे और ये अमेज़ॉन स्टोर नहीं पढ़ेंगे, बाकी ये 6 चीज़ें आप सारी पढ़ेंगे। तो ये आप इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी बना सकते हैं और इसमें आप हर चीज़ में ख़ुद भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, या आप अलग-अलग स्किल का स्टाफ भी बिठा सकते हैं और काम पकड़कर उनसे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हुआ। ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप इसको गो थ्रू करें। अभी से बच्चे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अभी आपने एलिमेंटर नहीं पढ़ा, कस्टमाइजेशन नहीं पढ़ी, अभी थोड़ा ठहर जाएँ। अभी आप पोस्टों के ऊपर काम करें सिर्फ। ठीक है।